हमने सोचा था कि रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा, लेकिन नहीं, हमें एक बार फिर से मैच देखने को मिलेगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में। और वार गेम्स तो हो चुका, लेकिन अब आने वाला है सैटरडे नाइट मेन इवेंट, जिसमें जॉन सीना की होने वाली है लास्ट मैच और जॉन सीना का फाइनल अपोनेंट भी आज मिल गया। और दूसरी तरफ Y&6 और MFTs के बीच में हुई आज गर्मा गर्मी। ये सारा कुछ हुआ आज की स्मैकडाउन में। तो बगैर कोई देरी करे करते हैं आज की स्मैकडाउन का रिव्यू स्टार्ट। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि स्मैकडाउन एपिसोड में अपनी एक्सपेक्टेशन लो ही रखना, क्योंकि इनके शो इतने अभी अच्छे नहीं होने वाले। शो की शुरुआत होती है बैक स्टेज से, जहां पे ड्रू मैकिंटायर दिखे जनरल मैनेजर के साथ, जहां पे जनरल मैनेजर उसको बोल रहा था कि भाई तू सस्पेंड है, तू यहाँ पे क्यों आया है। तो ड्रू मैकिंटायर उस पे बोलते हैं कि भाई मैं मैच लड़ चुका हूँ वार गेम्स में। उस पे जनरल मैनेजर ने बोला कि भाई वो सिस्टम था पॉल हेमन का, अभी तक तू सस्पेंडेड है ही, तो यहाँ से चला जा। जैसे ही ड्रू मैकिंटायर वहां से जाने लगते हैं तो पीछे से कोडी रोड्स ने उनपे अटैक कर दिया। मतलब कोडी रोड्स कार में अंदर ही घुस गया, ड्रू मैकिंटायर को मारना शुरू हो गया। वहां पे सारे रेफरी ऑफिशियल वगैरह आगे कोडी रोड्स को दूर कर दिया। उसके बाद कोडी रोड्स गुस्से से आए सीधा रिंग में। कोडी रोड्स ने आकर ड्रू मैकिंटायर के बारे में बहुत कुछ बोला और साथ साथ ये भी बोला कि ये चीज हमारे बीच में अभी तक खत्म नहीं हुई। और ड्रू मैकिंटायर को कोडी रोड्स ने कॉकरोच भी बोला। अब कोडी रोड्स को देखकर हमें उम्मीद थी कि भाई रोमन रेंज और कोडी रोड्स का कुछ होगा, लेकिन नहीं। WWE वाले ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन अभी तक खींच रहे हैं, और अगर यही स्टोरी लाइन अच्छे तरीके से खींचते तो मजा भी आता, लेकिन हम इस चीज से टोटली बोर हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमें पता चला कि डेमियन प्रीस्ट की जो राइवलरी थी एलिस्टर ब्लैक के साथ, तो बार बार डेमियन प्रीस्ट पे 2-on-1 का अटैक हो रहा था ज़ेलिना वेगा और एलिस्टर ब्लैक का, जिसकी वजह से रिया रिप्ली ये देखकर डेमियन प्रीस्ट से आकर वापस मिल गई। और एक बार फिर से हमें ये टेरर ट्विंस दिखाई देंगे। भाई कितना मजा आने वाला है सोचो। उसके बाद मैच होता है इलिया ड्रैगुनोव का यूनाइटेड स्टेट ओपन चैलेंज, वो भी कार्मेलो हैव्स के साथ। और इलिया ड्रैगुनोव की जितनी भी मैचेस हुई है दिस क्लोज से बंदा जीता है भाई। मतलब ये कहना चाहूंगा कि इलिया ड्रैगुनोव की टाइटल रेन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही भाई, चैंपियन चेंज कर दो जल्दी से। कार्मेलो हैव्स शायद आज इलिया ड्रैगुनोव से जीत जाते अगर टोमासो चियम्पा नहीं आते तो। टोमासो चियम्पा ने आकर कार्मेलो हैव्स पे अटैक किया, जिसकी वजह से एच बॉम्ब लगाकर इलिया ड्रैगुनोव जीत जाते हैं इस मैच को और रिटेन कर लेते हैं अपना यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। उसके बाद इलिया ड्रैगुनोव बैक स्टेज में भी दिखे, जहां पे वो मैनेजर से बोल रहे थे कि मुझे टोमासो चियम्पा से मैच चाहिए, तो जनरल मैनेजर ने उनकी मैच सेट कर दी नेक्स्ट वीक के लिए। उसके बाद इलिया ड्रैगुनोव जैसे ही जाने वाला था तो उसका फेस टू फेस हुआ टामा टोंगा के साथ। अब टामा टोंगा को देखकर यही फील आता है कि यही एक बंदा है जो इलिया ड्रैगुनोव से टाइटल छीन सकता है, क्योंकि टामा टोंगा के पास रेसलिंग स्किल भी अभी अच्छे हैं, बॉडी भी अच्छी है और उसके पास पूरा उसका फिक्शन भी है। तो इलिया ड्रैगुनोव से टामा टोंगा जीत सकता है टाइटल। अब इनकी मैच कब होगी ये पता नहीं, लेकिन होप करता हूं कि जल्दी हो। उसके बाद मैच होता है एलेक्सा ब्लिस और कायरी सेन के बीच में, लेकिन इस मैच में आस्का ने जो इन्वॉल्वमेंट की और जो डिस्ट्रैक्शन की भाई उसकी कोई हद ही नहीं थी। और इस मैच का सबसे बेस्ट पार्ट था एंडिंग वाला सीन, जब कायरी सेन इनसेन एल्बो लगाने जा रही थी उसी टाइम एलेक्सा ब्लिस उठ गई। फिर एलेक्सा ब्लिस ने हिट कर दिया सिस्टर एबिगेल, जिसके साथ एलेक्सा ब्लिस ये मैच जीत जाती है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। लैश लेजेंड और नाया जैक्स ने आकर उनपे अटैक कर दिया। फिर लैश लेजेंड और नाया जैक्स जैसे ही कायरी सेन को मारने जा रही थी तो आस्का आ जाती है। आस्का उनसे फाइट करती हैं, लेकिन थोड़े टाइम तक। लैश लेजेंड और नाया जैक्स ने आस्का को भी मार के भगा दिया। मतलब उनका सीधा सीधा टारगेट ये है टैग टीम टाइटल चाहिए उन्हें, और टाइटल्स के बीच में जो भी आएगा उसकी यही हालत होगी। उसके बाद एक और सिंगल्स मैच होता है जेड गार्गिल और एल्बा फायर के बीच में। अब ये स्टोरी लाइन क्यों चलाई जा रही है यही समझ नहीं आ रहा भाई। इसमें चेल्सी ग्रीन की डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, जिसकी वजह से अपर हैंड जा रहा था एल्बा फायर के हाथ में। लेकिन जेड गार्गिल की विक्ट्री तब होती है जब कियाना जेम्स और जूली आ जाती हैं और सीधा मारने लग जाती है चेल्सी ग्रीन को। इस चीज से हो जाती है एल्बा फायर डिस्ट्रैक्ट। उसी चीज का फायदा उठाकर जेड गार्गिल जीत जाती है इस मैच को।
अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जिस हिसाब से टिफनी टाइटल को रेन कर रही थी उस हिसाब से जेड को बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा। हालांकि जेड गार्गिल को डोमिनेंट तो दिखाया जा रहा है लेकिन इस तरह से। उसके बाद पूरी एमएफटीज आ गई रिंग में। जो लास्ट टाइम हुआ था सोलो सिकोआ पे अटैक, वो याद है आपको? तो वही चीज आज सोलो सिकोआ ने एड्रेस की और अंकल हाउडी को बोल रहे थे कि मुझ पे अटैक क्यों किया और तुमने अभी ये चीज पर्सनल कर दी और जो तुम वायंड नाम यूज कर रहे हो ना वो चीज तुम डिजर्व नहीं करते। अब यही राइवलरी हम बहुत पहले से ही देखना चाह रहे थे जो अब हो रही है। मतलब इस चीज को WWE ने थोड़ा लेट कर दिया। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद एमएफटीज जैसे ही रिंग से उतर गई तो पूरी लाइट्स हो गई बंद। और लास्ट वीक की तरह इस वीक भी अंकल हाउडी निकले सोलो सिकोआ के पीछे और एक जबरदस्त सीक्वेंस बना। सोलो सिकोआ इस तरफ खड़े थे और अंकल हाउडी इस तरफ, और सोलो सिकोआ की टीम इस तरफ खड़ी थी और वायंड 6 इस तरफ। फिर क्या, उसके बाद इनके बीच में बसड़ हो गई स्टार्ट और मुझे लगा था कि एमएफटीज इस बार अपर हैंड ले जाएगी, लेकिन नहीं, अपर हैंड गया वायंड 6 को। अब इनकी मैच कैसे होगी, क्या होगी, क्या आगे स्टोरी लाइन होगी, आगे जाकर ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज से मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। वायंड 6 वाले अभी तक 4 बंदे हैं, उनके बीच एक लड़की है। क्या निकी क्रॉस भी मैच लड़ेंगी? और एमएफटीज की बात करें तो वो पूरे 5 बंदे हैं। तो ये चीज WWE वाले कैसे फिक्स करने वाले हैं, अब वो चीज देखनी है। उसके बाद आज की स्मैकडाउन का मेन इवेंट मैच होता है एलए नाइट वर्सेस गुंथर, और ये जॉन सीना के टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। अब इस मैच को ऐसा सेट किया गया था कि हर मोमेंट में हाइप हो। मतलब कभी ऐसा लग रहा था कि गुंथर जीत जाएगा, कभी ऐसा लग रहा था कि एलए नाइट जीत जाएगा। और क्या किक आउट्स हुए हैं। पावर बॉम्ब से एलए नाइट ने किक आउट किया और बीएफटी से गुंथर ने रोप ब्रेक किया। मतलब इनसेन मोमेंट थे इस मैच में। और ऐसे कम ही सुपरस्टार होते हैं जो एलए नाइट को टेप आउट करा दे। मतलब इस बार गुंथर ने एलए नाइट को टेप आउट करा दिया। मतलब सोच रहे हो कि गुंथर का क्या ही लेवल होने वाला है। और मुझे ये पहले से ही पता था, ये एक्सपेक्टेड था ही कि गुंथर के साथ ही जॉन सीना की मैच होने वाली है, क्योंकि गुंथर एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको टॉर्च पास की जा सकती है, वो भी जॉन सीना की। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि कौन जीतेगा, जॉन सीना या गुंथर? कमेंट करके जरूर बताना मुझे।